दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। मुंगेर के टेटिया बंबर में आयोजित पंचायत विकास दिवस में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से वंचित रह गई महिलाओं के खाते में जल्द ही 10,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। यह राशि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जारी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जो महिलाएं इस राशि से सफल व्यवसाय करेंगी, उन्हें 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। साथ ही गौपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को गाय देगी और उत्पादित दूध की खरीद भी स्वयं करेगी। उन्होंने युवाओं को मछली पालन के जरिए झारखंड और नेपाल के बाजारों में व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुना गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू, महाचंद्र प्रसाद सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने वाले लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपीलों पर देशवासियों ने सकारात्मक रूप से अमल किया है। साथ ही उन्होंने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का जिक्र करते हुए लोगों से सजग और सतर्क रहने की अपील की। भागलपुर। बिहार के भागलपुर स्थित सुल्तानगंज में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस बार सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे, एआई आधारित पीपल काउंटिंग मशीन, मोबाइल ऐप और अन्य तकनीकी संसाधनों की स्थापना के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 6 जुलाई तक एजेंसी का चयन कर कार्य आवंटित करने की तैयारी है। मेला क्षेत्र के 7 किलोमीटर के दायरे में श्रद्धालुओं की संख्या का सटीक और वास्तविक आंकड़ा जुटाने के लिए धांधी बेलारी और सुल्तानगंज ओवरब्रिज के समीप एआई आधारित पीपल काउंटिंग मशीन लगाने की तैयारी है। मेला प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यह मशीन ऑनलाइन गिनती के साथ साथ चेहरे की पहचान संबंधी डेटा भी रिकॉर्ड करेगी, जिससे काउंटिंग बेहद सटीक होगी। बिहार में इन दिनों मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। राज्य के एक हिस्से में आंधी बारिश हो रही है तो दूसरे हिस्से में लू और भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ताजा बुलेटिन के अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं बाकी हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा जिलों के अनेक स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इन इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर परेशानी की स्थिति बन सकती है। पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और सरकारी टेंडर प्रक्रिया को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखी राजनीतिक टिप्पणियां कीं। इस दौरान उन्होंने सरकार के समक्ष 20 सवाल रखे, जिनमें अधिकांश प्रश्न कथित ऋषिश्री प्रकरण, टेंडर और भ्रष्टाचार से जुड़े थे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में बड़े घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामलों की लीपापोती की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की नहीं, बल्कि प्रभावशाली लोगों को बचाने की है। पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कोचिंग सेंटर में 2 जून को हुई फायरिंग और हंगामे के मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई अपडेटेड केस डायरी में सुरक्षा गार्डों के हथियारों की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पुलिस का दावा है कि गार्डों के लाइसेंस और उनके इस्तेमाल में शर्तों का उल्लंघन हुआ है। फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक है। इसी दिन पटना हाईकोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत और एफआईआर निरस्त करने की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिहार के ऊर्जा परिदृश्य को मजबूती देने के लिए बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में 800 मेगावाट की एक नई और अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस यूनिट के लिए जमीन का कोई संकट नहीं होगा, क्योंकि इसे पुरानी और अनुपयोगी इकाइयों की खाली जमीन पर ही बनाया जाएगा। टावर के दौरान बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बिहार के उच्च शिक्षा संस्थानों में अब 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के साथ अंडर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम जोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। इस पहल के तहत छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान प्रमुख उद्योगों में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान छात्रों को प्रति माह 12,300 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। राज्य सरकार की इस पहल से न केवल छात्रों के कौशल में निखार आएगा, बल्कि डिग्री पूरी होने के बाद उनके लिए बेहतर करियर के अवसर भी सुनिश्चित होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए छात्रों की गूंज नामक एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से राहुल गांधी पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। अपने पत्र में उन्होंने युवाओं की समस्याओं के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया है। इस अभियान की कड़ी में राहुल गांधी आगामी 11 जुलाई को बिहार में छात्रों के साथ सीधा संवाद करेंगे। वे युवाओं से मिलकर उनकी चुनौतियों को समझेंगे और उनके समाधान के लिए कांग्रेस की भावी रणनीति साझा करेंगे। पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज अभियान को सफल बनाने के लिए संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। इस संबंध में उन्होंने शनिवार को पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों तथा जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र भेजा। राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि देश का युवा अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। प्रश्न पत्र लीक, परीक्षाओं का रद्द होना, बार बार पुनर्परीक्षा, सरकारी भर्तियों में देरी, बड़ी संख्या में रिक्त पद, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा की लगातार बढ़ती लागत ने युवाओं और उनके परिवारों को गंभीर परेशानी में डाल दिया है। बिहार सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब हर महीने के अंतिम रविवार को राज्य की सभी पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य कर दी गई है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री, विभिन्न मंत्री, स्थानीय सांसद और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सीधे विभिन्न पंचायतों में जाकर विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन करना और स्थानीय निवासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। पटना। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। आज रविवार को पटना का तापमान 39.6 डिग्री तक पहुंच गया। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्रों को बड़ी राहत देते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी। पटना डीएम ने 8वीं तक के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया। जिलाधिकारी डॉ. कुंदन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री स्कूल से कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 30 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। पटना। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इन मशहूर पंक्तियों को दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना ने 2012 के एक अवार्ड फंक्शन में मंच से कहा था। जेडीयू के पूर्व कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके आरसीपी सिंह पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। किसी को यकीन क्या, आरसीपी सिंह का दौर बिहार की सियासत को समझने वाले हर शख्स ने देखा है। आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के साथ साये की तरह रहते थे। जेडीयू के अंदर बिना आरसीपी के इशारे के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता था। वहीं आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिलने के लिए इंतजार करते हुए मिले। कभी आरसीपी के इशारे पर नीतीश कुमार इधर उधर जाया करते थे। मुंगेर। बिहार के मुंगेर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रविवार को कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने एक महिला ने नीतीश कुमार की तारीफ की। महिला ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब कफ सिरप बंदी लागू की तो मेरे पति का रोजगार छिन गया था। इसके बाद जीविका दीदियों के माध्यम से उन्हें नया रोजगार शुरू करने का अवसर मिला। अब वो सम्मान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं।
बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त की अदायगी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। विपक्ष, विशेषकर तेजस्वी यादव और जनसुराज द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार महिलाओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि योजना की दूसरी किस्त का वितरण कार्य तेजी से शुरू किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के राशि हस्तांतरित की जाएगी। इस कदम से विपक्ष के उन दावों की हवा निकल गई है जिनमें किस्तों के रुकने का आरोप लगाया गया था। सरकार ने इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने का वादा किया है। नालंदा पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए परवलपुर थाना क्षेत्र के महुआ कटहरी गांव में खेत के अलंग मेड़ पर संचालित मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर हथियार बना रहे 4 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक निर्मित हथियार, कई अर्धनिर्मित हथियार, हथियार बनाने में प्रयुक्त उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की गई है। पटना बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है, जबकि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों और कथित घोटालेबाजों को संरक्षण दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को समय पर वेतन देने, छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने, पेंशनधारियों को भुगतान करने और किसानों के बकाया का भुगतान करने तक के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। पटना बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर नित्य नई जानकारी सामने आ रही है। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था उस वक्त वहां जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार भी मौजूद थे। भरत तिवारी के परिवार वाले साजिश रचकर हत्या कराने का आरोप एसडीएम पर लगा रहे हैं। इस बीच पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी जगदीशपुर एसडीएम की एनकाउंटर के वक्त मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। पटना बिहार बीजेपी के विधायक नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि खानसर एक फ्रॉड है, उसकी संपत्ति सरकार जब्त कर सकती है, जांच जारी है, सिर्फ डायलॉगबाजी कर छात्रों को फंसाता है। नीरज कुमार सिंह ने कहा कि देखिए उनके खिलाफ जांच चल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि यहां भी जितना फर्जीवाड़ा है उसका बंद होगा। यहां फर्जी तरीके से चल रहे कोचिंग को सील होना चाहिए, अस्पताल में जांच होना चाहिए, वहां किस तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुंगेर जिला के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को भी सुना। मुख्यमंत्री ने पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अब राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजित किया जाएगा। इससे वर्ष में 12 अवसर ऐसे मिलेंगे जब पंचायत प्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं ग्रामीण एक साथ बैठकर पंचायत विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस निर्णय लेंगे। बिहार लैंड सर्वे बिहार में करीब 90 साल बाद शुरू हुआ बहुप्रतीक्षित जमीन सर्वे अब सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती में उलझ गया है। जिस सर्वे के जरिए लाखों रैयतों को जमीन संबंधी विवादों से राहत मिलने की उम्मीद थी, उसी अभियान के सामने सरकारी रिकॉर्ड का गायब होना सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि राज्य के 9,334 गांवों मौजा के कैडस्ट्रल खतियान सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। आरोप है कि वर्षों के दौरान अधिकारियों की कथित मिलीभगत और भूमाफियाओं की करतूतों के चलते कई जगह खतियानों के पन्ने फाड़ दिए गए, जबकि कई रिकॉर्ड पूरी तरह लापता हो गए। बिहार में भीषण गर्मी, उमस और तपिश से बेहाल लोगों के लिए आखिरकार राहत की खबर सामने आई है। कई दिनों से आसमान से बरस रही आग और उमस भरे मौसम के बीच अब काले बादलों ने दस्तक दे दी है। आज यानी रविवार को राजधानी पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही आसमान में घने बादलों का डेरा देखने को मिल रहा है। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। लंबे समय से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने बदले मौसम का स्वागत किया। राजधानी पटना में रिमझिम फुहारों का सिलसिला शुरू होते ही लोग रिमझिम बारिश का आनंद ले रहे हैं।
राजधानी पटना के सबसे व्यस्त बेली रोड पर आज से लागू होने वाला बड़ा ट्रैफिक बदलाव फिलहाल टाल दिया गया है। मेट्रो निर्माण के चलते सड़क की एक लेन बंद कर यातायात व्यवस्था बदलने की तैयारी थी, लेकिन लगातार बारिश और मानसून को देखते हुए प्रशासन ने इस फैसले को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले करीब 2 लाख वाहन चालकों को फिलहाल राहत मिल गई है। 28 जून से 2 जुलाई तक प्लस पोलियो अभियान बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ अस्पताल में विरोध के कारण सफल होता नजर नहीं आ रहा है। पोलियो अभियान में घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने वाली आशा आंगनबाड़ी सहायिका सहित अन्य सदस्यों से दवा पिलाने से इनकार करते हुए कहा कि 2 बार से दवा पिलाने का पैसा नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में घर घर जाकर कैसे दवा पिलाने का काम करेंगे। आशा कर्मियों का कहना था कि कोरोना काल में भी किए गए कामों का पूरा भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। विरोध जाता रही कर्मियों का कहना है कि जब तक पैसा भुगतान नहीं होगा काम पर नहीं जाएंगे। आ रहा ब्राइडल मेकअप कंपटीशन। हुनर जब मेहनत से मिलता है तो पहचान खुद ब खुद बन जाती है। आरा शहर में आयोजित ब्राइडल मेकअप प्रतियोगिता 2026 कुछ ऐसा ही नजारा लेकर आई, जहां रंगों, ब्रश और क्रिएटिविटी ने ऐसा समा बांधा कि हर चेहरा एक नई कहानी बयां करता नजर आया। प्रतियोगिता में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपने मेकअप स्किल्स का शानदार प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिभा से निर्णायकों का दिल जीत लिया। कैमूर जिस थाने को कानून का पहरेदार होना चाहिए, वहीं जब जब्त बालू की हिफाजत पर सवाल उठ जाएं, तो पूरे सिस्टम की कटघरे में खड़ी हो जाती है। कैमूर के कुदरा थाना में जब्त बालू से कथित चोरी और इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार के साथ बदसलूकी एवं मोबाइल छीनने के आरोपों ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कैमूर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने सख्त रुख अपनाया और जांच रिपोर्ट के आधार पर कुदरा थाना अध्यक्ष नंदू कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पूरा मामला कुदरा थाना क्षेत्र स्थित डाक बंगला परिसर का है, जहां पूर्व में जब्त की गई बालू लदी गाड़ियों से कथित रूप से अवैध तरीके से बालू निकाले जाने का मामला सामने आया था। इस दौरान घटना को कवर कर रहे एक पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी और मोबाइल छीनने की बात भी सामने आई, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सुपौल जिले में बिना वैध पंजीकरण और नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी के कड़े निर्देश पर गठित MBBS चिकित्सकों की विशेष जांच टीम की रिपोर्ट के बाद सिविल सर्जन ने जिले के 9 प्रमुख अल्ट्रासाउंड केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने सभी संबंधित संचालकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने पंजीकरण, नवीकरण और अन्य आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का सख्त अल्टीमेटम दिया है। बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत की राजनीति इन दिनों एक नई चर्चा और विवाद के केंद्र में आ गई है। नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष रीता शाह के खिलाफ पद के दुरुपयोग, कथित वित्तीय अनियमितता तथा निर्वाचन नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की गई है। शिकायत सामने आने के बाद नगर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक स्थानीय निवासी ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी बांका को लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। जिले के निर्मली प्रखंड क्षेत्र के मझारी पंचायत सरकार भवन में रविवार को पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार मानवाधिकार आयोग पटना की सचिव सह सुपौल जिला की प्रभारी सचिव सीमा त्रिपाठी और जिलाधिकारी सावन कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर चल रही विभिन्न लोक कल्याणकारी और विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखना, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना तथा जन भागीदारी के जरिए विकास को रफ्तार देना रहा। इस विशेष ग्राम सभा के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हर घर नल का जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गहन समीक्षा की गई। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग से जुड़े विकास कार्यों की मौजूदा स्थिति पर भी अधिकारियों ने बिंदुवार चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। सुपौल भाकपा माले और अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस की एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय बैठक पिपरा प्रखंड के लिटियाही अरिया परती टोला में आयोजित की गई। माले के जिला सचिव जयनारायण यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र व राज्य की सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की गई।
बैठक की शुरुआत में पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व बिहार राज्य सचिव नंदकिशोर प्रसाद उर्फ जमुना के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सासाराम। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के कुम्हार प्रजापति धर्मशाला निर्माण स्थल पर रोहतास जिला कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 12 जुलाई को पटना के ऐतिहासिक श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में एक विशाल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह समारोह हाल ही में नवनिर्वाचित विधान पार्षद MLC शिवरानी प्रजापति और शीला प्रजापति को बिहार विधान परिषद भेजे जाने के उपलक्ष्य में उनके सम्मान में आयोजित हो रहा है। मुंगेर का टेटिया बंबर प्रखंड रविवार को ऐतिहासिक गवाह बना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जगन्नाथ उच्च विद्यालय प्रांगण स्थित कार्यक्रम स्थल से पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार के 8,500 पंचायत में यहीं से पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया जा रहा है, जो टेटिया बंबर के लिए गौरव होगा। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग की सड़क से वंचित टेटिया बंबर प्रखंड में पथ निर्माण विभाग की सड़क पहुंचाई जाएगी। इसके लिए पथ निर्माण विभाग के सचिव को निर्देश दिया गया है। खुद को तारापुर के निवासियों का ऋणी बताते हुए कहा कि उनके सभी अधूरे सपनों को पूरा किया जाएगा। इसी के लिए पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। सासाराम। बिहार के धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले से किसानों की परेशानी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही धान की रोपनी के लिए किसानों ने बिछड़ा नर्सरी तो तैयार कर लिया है, लेकिन नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने से उनके सामने घोर संकट खड़ा हो गया है। विशेषकर डेहरी इलाके की सकला रजवाहा नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण सिंचाई ठप पड़ी है, जिससे काराकाट प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों के किसान बेहद परेशान हैं। पटना। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टुअरगंज बाजार में शुक्रवार की देर रात जुलूस के दौरान हुए रहस्यमयी धमाके के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी और एक महिला व एक पुरुष सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया और घटना में शामिल मुख्य आरोपी को रंगे हाथ दबोचने में सफलता हासिल की है। पटना। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने बिहार सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन धन नियमावली 2026 का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने इसे स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी कदम बताया। श्री पांडेय ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण और कचरा प्रबंधन की चौतरफा चुनौतियों को देखते हुए बनाई गई यह नई नियमावली न केवल कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को सुनिश्चित करेगी, बल्कि आम नागरिकों के भीतर स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करेगी। गया कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं का आक्रोश खुलकर सामने आया है। मेस बंद होने, मेस शुल्क बढ़ाने की तैयारी, गंदगी, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के विरोध में छात्राएं धरने पर बैठ गई हैं। छात्राओं का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के मेस बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें भूखे रहने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं हॉस्टल प्रबंधन ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए पूरे विवाद के लिए छात्राओं के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड स्थित जगन्नाथ उच्च विद्यालय में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जमुई सांसद अरुण भारती, उद्योग मंत्री संजय पासवान समेत कई विधायक, MLC और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जमुई सांसद अरुण भारती मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं की सराहना की और इसके बाद सम्राट चौधरी का आभार जताने लगे। इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा, मैं मुंगेर का सांसद होने के नाते आपका धन्यवाद करता हूं। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राजभूषण चौधरी निषाद ने वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी द्वारा पप्पू सहनी एनकाउंटर को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पप्पू सहनी का आपराधिक इतिहास रहा है और पुलिस पर हमला करने के दौरान आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई के दौरान उसकी मौत हुई थी। ऐसे में किसी भी अपराधी का बचाव नहीं किया जाना चाहिए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल राजद की नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री से इस मामले पर प्रतिक्रिया देने की मांग की।
रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर छोटे बड़े मुद्दे पर बोलते और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री इस संवेदनशील मुद्दे पर मौन क्यों हैं। दरभंगा मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 पर शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मब्बी थाना क्षेत्र के कंसी चौक के पास सरसों तेल से लदे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक में लदे 2360 कार्टन सरसों तेल सहित पूरा वाहन जलकर राख हो गया। हालांकि इस हादसे में ट्रक चालक और खलासी की जान बच गई। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। बिहार की ओर से बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग में सिपाही पद की लिखित परीक्षा रविवार को जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन के अनुसार परीक्षा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कुल 13,721 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे तक रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की अपील की है ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो। बिहार वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। शनिवार रात से चल रही हवाओं ने तापमान में थोड़ी गिरावट लाई। आज यानी रविवार सुबह पटना समेत कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार सुबह बिहार के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 1 से 3 घंटे के दौरान इन जिलों के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात, हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। पटना। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के बड़े पैमाने पर विकास की तैयारी चल रही है क्योंकि राज्य सरकार ने अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कई राष्ट्रीय राजमार्ग, बाईपास, पुल और रेलवे ओवरब्रिज परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR प्रस्तुत की है। प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है और इनसे राज्य भर में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। सड़क निर्माण विभाग ने शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करने और जिलों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बेतिया, समस्तीपुर और औरंगाबाद के लिए नए बाईपास प्रस्तावित किए हैं। इसके अतिरिक्त जयनगर में कमला नदी पर 2 नए पुलों के निर्माण के साथ 7 शहर के लिए एक नए बाईपास के निर्माण के लिए 2,200 करोड़ रुपए से अधिक के DPR तैयार किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर CO के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। ये कार्रवाई 3 दिनों तक चलेगी। पहले दिन करीब आधा दर्जन घर, दुकान, आलीशान मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। अगला बुलडोजर 30 जून और 1 जुलाई को चलेगा। बुलडोजर चलते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि करीब 50 साल पहले वो PWD की सड़क थी। इसी सड़क से होकर मोतिहारी अरेराज जाया जाता था। टेढ़े मेढ़े सड़क होने के कारण बहुत परेशानी होती थी, जिसके बाद सड़क को सीधा किया गया। सीधा करने में लोगों की जमीन पड़ रही थी, जिसका मुआवजा देकर सड़क सीधा किया गया। वहीं पहले वाली सड़क को कोई पूछने वाला नहीं था। धीरे धीरे अतिक्रमण होते गया। अतिक्रमण के कारण वो सड़क गायब होकर बहुत पतला हो गया। बड़ी गाड़ियां भी नहीं जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सेशल्स की 20वीं संसद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपसे हमारा रिश्ता विश्वास का है। उन्होंने कहा कि इस नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर आपके सामने उपस्थित होना मेरे लिए एक खास सम्मान की बात है। मैं अपने साथ भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं और बधाई लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में मैंने जिस पहले देश का दौरा किया था वो 2015 में सेशल्स ही था। मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मेरा मानना है कि हिंद महासागर के लिए भारत के विजन में सेशल्स की एक खास जगह है। 1 दशक बाद जब मैं यहां वापस आया हूं तो मेरा यह विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी आजादी के 50 साल पूरे होने के जश्न में आपके साथ शामिल हो रहा हूं। बिहार सरकार ने लद्दाख में सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई अनुदान योजना को मंजूरी दी है। इस पहल के तहत तीर्थयात्री की यात्रा खर्च का 50% या अधिकतम 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT भेजी जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। अनुदान यात्रा पूरी होने और दस्तावेज जमा करने के बाद मिलेगा। ये सुविधा एक व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार मिलेगी और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 100 लोग ही इसका लाभ उठा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।